दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना किसी कमी के भी हर समय झगड़े, तनाव, आर्थिक परेशानियां और अशांति बनी रहती है, जबकि कुछ परिवार साधारण जीवन जीने के बावजूद हमेशा सुख, शांति और खुशहाली से भरे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर हमारे अपने कर्म ही हमारे घर का भविष्य तय करते हैं? शास्त्रों में इसका बहुत सुंदर उत्तर मिलता है। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद अपनी मधुर वीणा बजाते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद उनकी दृष्टि एक सुंदर गांव पर पड़ी, जहां उन्होंने दो पड़ोसी घर देखे। दोनों घर लगभग एक जैसे थे, दोनों की आर्थिक स्थिति भी समान थी, लेकिन एक घर से हर समय झगड़े, रोने और कलह की आवाजें आ रही थीं, जबकि दूसरे घर में भजन, आरती, हंसी और प्रेम का वातावरण था। यह देखकर नारद जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। इस रहस्य को जानने के लिए वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, जब दोनों घर समान हैं, तो एक घर में दुख और दूसरे में इतना सुख क्यों है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इसका कारण धन नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म और उसका आचरण है। इसके बाद उन्होंने धनपाल और सुखपाल नाम के दो भाइयों की कथा सुनाई। दोनों भाइयों को पिता से बराबर संपत्ति मिली थी। दोनों ने एक जैसा व्यापार शुरू किया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद धनपाल का घर कलह, तनाव और आर्थिक संकट से भर गया, जबकि सुखपाल का घर दिन प्रतिदिन समृद्ध होता चला गया। जब धनपाल ने अपने भाई से इसका कारण पूछा, तब सुखपाल ने कहा, भैया, मैं अपने जीवन में 5 नियमों का पालन करता हूं। पहला, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि निंदा से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दूसरा, मैं अन्न का कभी अपमान नहीं करता, क्योंकि अन्न भगवान का प्रसाद और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तीसरा, मैं अपने माता, पिता और घर के सभी बड़ों का सम्मान और सेवा करता हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। चौथा, मैं अपने व्यापार और व्यवहार में कभी किसी को धोखा नहीं देता, हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करता हूँ, क्योंकि बेईमानी से कमाया धन कभी टिकता नहीं। और पांचवा, मैं प्रतिदिन संध्या के समय भगवान की आरती करता हूँ, दीपक जलाता हूँ और घर में श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखता हूँ। यह सब सुनकर धनपाल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने उसी दिन अपने जीवन और व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। उसने माता, पिता से क्षमा मांगी, निंदा छोड़ दी, अन्न का सम्मान करना शुरू किया, व्यापार में ईमानदारी अपनाई और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसके घर के झगड़े समाप्त हो गए, व्यापार फिर से बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम लौट आया और माता लक्ष्मी की कृपा भी उस पर बरसने लगी। यही कारण है कि शास्त्र हमें सिखाते हैं कि घर को स्वर्ग या नरक बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार होता है। इसीलिए यदि आप भी अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद चाहते हैं, तो आज से ही इन 5 नियमों को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। यही इस पवित्र कथा का सबसे बड़ा संदेश है।